I'll dream until I make it real. And हे गाइस, तो आज है मेरे बेटे के स्कूल में एनुअल फंक्शन। उसके लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं और ये है आज का मेरा आउटफिट। मैं आपको दिखाती हूँ अच्छे से। चलो 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 चलो। ये मेरा सिंपल आउटफिट कैसी लगी मैं आपको प्लीज़ आप कमेंट्स में बताना। थैंक यू। सो गाइज़, यहाँ पे क्या है ना कि हम लोग पहुँच गए थे वेन्यू पर, स्कूल में ही था। तो हम लोग यहाँ पे क्या है ना कि अपना वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे, जस्ट बिकॉज़ वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था और क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है इसलिए मैं यहाँ पे अपने वॉइस में ही बताऊँगी। सारे प्रोग्राम तो इतने अच्छे हुए ना, मतलब मन खुश हो गया था। मेरा बहुत मन था कि आप लोगों को भी ओरिजिनल वॉइस में सुनाऊँ, बट प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे फिर म्यूज़िक और गानों की वजह से ना कॉपीराइट आ जाएगा। तो कॉपीराइट ना करते हुए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया है। यहाँ पे देखिए वेन्यू पे पहुँच गए थे, बट देख रही हूँ हम चले अपने बेटे से मिलने, बट वहाँ पे पेरेंट्स अलाउड नहीं कर रहे थे। स्कूल वालों ने बोला कि नहीं, पेरेंट्स अलाउड नहीं है, आपके बच्चे अच्छे से रखे गए हैं और फिर जब वो स्टेज पे परफॉर्म करने आएंगे तभी आप मिल सकते हो उनसे। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने यहाँ पे अपनी अपनी शीट ले ली थी। मैंने हस्बैंड को बोला चलो हम लोग आगे बैठते हैं, इतने सोफ़े वोफ़े खाली थे हमारे लिए। पर इनका कहना नहीं, ज़्यादा आगे बैठेंगे तो फिर वो साउंड बॉक्स ना बहुत ज़्यादा साउंड करता है कान पे, फिर वो रिफ्लेक्ट करता है। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी सरस्वती माँ की तस्वीर आ रही है। प्रोजेक्टर लगा रखा था, इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस हुए। यहाँ पे देखिए चीफ गेस्ट आ गए हैं, उन्होंने दिया वगैरह जलाकर इनॉग्रेशन कर दिया था प्रोग्राम का। और बच्चे यहाँ पे माँ सरस्वती का वंदना गा रहे हैं। इतना अच्छा माहौल हो गया था ना, और इतनी खुशी का माहौल, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इतने अच्छे से मुझे इतना मज़ा आने वाला है। बच्चों का यहाँ सरस्वती माँ का वंदना चल रहा था और मैं तो वेट कर रही थी अपने बेटे के परफॉर्मेंस का। मेरा बेटा मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था। मन में मुझे टेंशन भी हो रहा है। फिर मैं बोली कि चलो कोई नहीं। धीरे धीरे मौसम ठंड भी हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो हमने एडजस्ट कर लिया। अभी यहाँ पे देखो आप, गणेश भगवान जी का ना वंदना स्टार्ट कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छे से ढोल गाजे के साथ में ना गाना वाना चलाए, गाना गाए बच्चे। इतनी अच्छी से, मतलब इतने अच्छे प्रेयर्स किए हैं ना उन्होंने भगवान का। मुझे तो पर्सनली बोलूँ, मुझे हर किसी का परफॉर्मेंस इतना बेटर लगा ना, इतने वेल तरीके से मेंटेन किया हुआ था, इतना अच्छा था कि मतलब देख के मन ही खुश हो गया। मैं बिलीव नहीं कर सकती थी कि ये स्कूल स्टूडेंट है जो इस तरह से इतने अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है ना कि मतलब हम लोग जो गए थे तभी वहाँ पे कुछ भी नहीं था, और जैसे मतलब थोड़ा लेट हुआ ना, थोड़ी देर बाद देख रही हूँ आइसक्रीम का स्टॉल, गोलगप्पे का स्टॉल, पाव भाजी का, डोसा का, नूडल्स का, फ्राइड राइस का, मंचूरियन का, सारा स्टॉल पब्लिक के लिए लग चुका था। और बच्चे, मतलब हम लोगों को ऐसा फील हो रहा था ना कि हम लोग पार्टी इंजॉय कर रहे हैं, इस तरह से था। यहाँ पे एक तरफ प्रोग्राम भी चल रहा था, कुछ कुछ देखिए यहाँ पे अलग सा डांस भी हो रहा है, रामायण रिलेटेड था ये डांस। डांस वांस के बाद में ना, डांस तो हो ही रहा था, डांस कुछ कुछ परफॉर्मेंस के बाद में टीचर्स थे, उन्होंने कुछ कुछ अवार्ड थे बच्चों के प्राइज, जो अलग अलग कैटेगरीज के लिए डिवाइड किया हुआ था। बच्चों को गिफ्ट और प्राइजेस भी मिले। और उसके बाद टीचर्स, प्रिंसिपल और जो हमारे चीफ गेस्ट वगैरह आए हुए थे, उन्होंने अपना अपना थोड़ा भाषण दिया, अपने अपने कैटेगरी से स्कूल की तारीफ़ की। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, प्राउड भी फील हो रहा था। ये तो हमारे यहाँ पे मतलब मज़ा ही आ गया एकदम से। आप इंजॉय कीजिए, देखिए मेरे वीडियो को। और गाइज़ प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कीजिए, क्योंकि ना फिर ये डेली डेली ना, मतलब मैं वीडियो बना नहीं पाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग देखते नहीं हो, वीडियो देखना स्टार्ट करते हो तो पूरा वीडियो नहीं देखते हो, फिर लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो मज़ा नहीं आ पाता है। मैं तो शॉर्ट्स वगैरह भी डालती हूँ मेरे वो पे, चैनल पे, बट उतना ज़्यादा आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हो ना, फिर मन नहीं करता है कि दोबारा मैं व्लॉगिंग करूँ या वीडियो बनाऊँ। जबकि ना मुझे बड़ा मन है कि मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, कुछ नए नए कंटेंट्स लेके आऊँ और आप सबको दिखाऊँ, आप लोगों को पसंद आएगा। बट आप लोग भी तो उतना सपोर्ट करें और प्यार दें। देखिए ये छोटे बच्चे थे, ये एलकेजी के बच्चे हैं जो इतना अच्छा वेल परफॉर्म्ड अपने मम्मी और पापा के सॉन्ग पे कर रहे थे।
फर्स्ट माँ की सॉन्ग पे हुआ, दूसरा पापा के सॉन्ग पर हुआ। और ये एलकेजी के बच्चे बिलीव नहीं करोगे इतने प्रीटी लग रहे थे, रेड रेड ब्लैक ब्लैक कॉस्ट्यूम पहन के सारे अलग अलग। इतना मज़ा आ रहा था ना मेरे को, मतलब खुशी के मारे ना मेरी आँख से आंसू आ रहा था, मुझे इतना अच्छा सीरियसली लग रहा था। और ख़ास करके उन्होंने जो सॉन्ग चला दिया था ना, वो तो इतना इमोशन कर दिया था माहौल, मतलब मुझे पर्सनली बहुत रोना आ रहा था, पता नहीं क्यों। मुझे हंसी भी आ रही थी और रोना तो सबसे ज़्यादा आ रहा था, सिर्फ ये देख करके कि छोटे छोटे बच्चे मतलब इतने टैलेंटेड है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं स्टेज पे जा कर के। उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कितना, मतलब मज़ा आ रहा था। ये जो बच्चे डांस कर रहे थे ना, मुझे माफ़ करना, ओम साई राम ये सॉन्ग था, फिर एक था तेरी उंगली पकड़ के चला, ये दोनों गाना तो अपने में ही बहुत वो है, थोड़ा इमोशनफुल गाना है। तो मुझे तो एकदम अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं होते, मुझे रोना आ रहा था। और ये एलकेजी सबसे बेस्ट पार्ट क्या है ना कि स्टार्ट भी इतना अच्छा से हुआ था ना, गणेश जी का वंदना, सरस्वती माँ का वंदना। उसके बाद फिर स्टार्ट हुआ था केजी वाइज, मतलब एलकेजी के बच्चों ने परफॉर्म किया अपना परफॉर्मेंस। फिर देखिए यहाँ पर ये मेरे बेटे के यूकेजी का डांस है, जिसमें मेरा बेटा पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम तो मैं रो ही दी थी, मैं फिर ना उठ उठ के आगे चली गई थी देखने के लिए। मैं उतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं की थी, मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा बेटा बिल्कुल नॉन डांसर, उसको बिल्कुल डांस नहीं आता है, बट इतने अच्छे से ट्रेंड कर दिया था टीचर्स ने उसको ना, मतलब मुझे बिलीव नहीं होता कि मेरा बेटा इतना अच्छा डांस कर सकता है। और मेरे को बस बहुत रोना आ रहा था उसका डांस देख करके। और ये पपेट डांस था, बहुत बहुत क्यूट, बहुत क्यूट, स्पेशली इन लोगों का कॉस्ट्यूम इतना प्यारा था ना, मतलब बहुत अच्छा लगा। मैं तो बिल्कुल फ्रंट में जा कर के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने लगी। फिर लोग कह रहे प्लीज़ आप लोग बैठ जाओ, पीछे वालों को प्रॉब्लम हो रहा है। जब इसका गाना कंप्लीट हो गया देन हम लोग फिर पीछे जाकर बैठ गए। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे इतने अच्छे से ना, मतलब ये लोग ग्लास स्टिक ले करके इतना सुंदर से राजस्थानी कल्चर को परफॉर्म करते हुए मतलब कठपुतली डांस इन्होंने किया है, बहुत मज़ा आया देख करके। और अब नेक्स्ट थी क्लास 1 की बारी। इस टाइम पे ना मैं चली गई थी पानी पीने, उतना ज़्यादा परफॉर्मेंस मैंने नहीं देखा, बट बहुत प्यारा था, इन्होंने भी बहुत 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 अच्छा डांस किया। और क्या था ना, मतलब एक क्लास के बच्चे 3 से 4 वो पे डांस कर रहे थे गाने पे। और अब उसके बाद मुझे लगता है सेकेंड या थर्ड क्लास के होंगे, तो ये इन्होंने पूरा इंडियन आर्मी को परफॉर्म कर दिया था, पुलवामा अटैक वगैरह को। तो ये अलग ही था इनका, मतलब इस टाइम पे भी एक अलग सा ही इमोशन आ रहा था, मतलब। और मेरे हस्बैंड को था कि चलो अब घर चलते हैं, बच्चे का तो हो गया है परफॉर्मेंस। बट मैंने बोला नहीं, जब तक एंड नहीं होगा ना, सारे बच्चों ने इतना मेहनत किया है हमारे लिए, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना बस बैठ के देखना है। इनकी 1 महीने की प्रैक्टिस है, उसका ये रिज़ल्ट तो आना चाहिए कि हम लोग बैठ के देखें। उन्होंने जिनके लिए मेहनत की है, अगर वो ही नहीं देखेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है इतने, मतलब प्रैक्टिस करने का, इतना इंतज़ाम करने का। कितने दिन से ये लोग प्रैक्टिस भी कर रहे थे, जिस दिन छुट्टी होती थी उस दिन भी जाते थे प्रैक्टिस करने स्कूल, प्लस कॉस्ट्यूम वगैरह अरेंज करना बहुत टफ़ हो जाता है, मतलब हमारे लिए भी टफ़ हो गया था। बट छोटे बच्चों का क्या है ना कि मतलब उनको तो पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाता है, बड़े बच्चों को अपने आप ही सारा कुछ करना होता है, स्कूल भी देखते हैं, अपनी पढ़ाई भी देखते हुए परफॉर्मेंस वगैरह पे भी एकदम कंसंट्रेशन रखना होता है। बट इन्होंने जो किया ना, आप देखो कितना सुंदर सा हमारा नेशनल फ्लैग को दिखाया है अपने डांस के बाद में, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ये देख के ना, मतलब बहुत बहुत प्राउड फील हो रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग वीडियोस को कंटिन्यू देखिए। देखो ये वाला हमारे नेशनल फ्लैग को सल्यूट करते हुए। और अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया क्योंकि हम अपना भी वीडियो बना रहे थे। अब नेक्स्ट हुआ था पंजाबी सॉन्ग पर, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया गर्ल्स ने, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। और गाना तो मुझे तो मन कर रहा था मैं भी डांस कर लूँ, मतलब इतना खुशी फील हो रहा था और अच्छा लग रहा था देख के। बट अफसोस हम लोग ऐसा कर नहीं सकते थे। मैं मतलब क्लासेस वाइज ना कंटिन्यू एक एक करके सारे बच्चे आ रहे थे, सारी क्लास के अपना अपना परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे थे। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर में उठ करके गए, हमने बोला चलो कुछ खाते पीते हैं।
डांस भी इंजॉय हो रहा था, परफॉर्मेंस भी इंजॉय हो रहा था, साथ में खाना भी इंजॉय करना था। स्टॉल लगे हुए थे और मुझे तो स्ट्रीट फूड बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। सबसे पहले हस्बैंड ने हमें पहले आइसक्रीम खिला दिया। आइसक्रीम खाने के बाद मेरे बेटे ने बोला चलो मम्मा हम लोग गोलगप्पे खाते हैं। फिर हमने यहाँ पे मीठे और तीखे वाले गोलगप्पे खाए। उतना ज़्यादा मज़ा तो नहीं आया बट चलेगा। थोड़े थोड़े खाने के बाद मेरे हस्बैंड ने बोला अब क्या खाओगे। हमने बोला हमें तो फ्राइड राइस मंचूरियन खाना है। तो फ्राइड राइस में तो थोड़ा लेट था, तो हमने मंचूरियन से ही काम चला लिया। मतलब मंचूरियन क्या था, मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद था। मंचूरियन खाने के बाद हमने डोसा भी खा लिया। और मैं ना ये सोच रही हूँ कि मैं खाने आई हूँ या परफॉर्मेंस देखने। मैं बैक टू बैक खा करके, क्योंकि हमारा डिनर का प्लान कहीं और था, बट इतने अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे ना कि हमने वो पूरा खा लिया। खाने के बाद मज़ा आ गया, डोसा भी खा लिए। डोसा खाने के बाद फिर अब हस्बैंड ने बोला और कुछ खाना है तो बताओ। फिर मैंने बोला बस पाव भाजी भी हो गया, पाव भाजी नहीं खाई पाई हूँ, पाव भाजी भी खा ही लेती हूँ। फिर हमने यहाँ पे पाव भाजी भी खाया। उसका वीडियोस मैं नहीं बना पाई हूँ क्योंकि खाते टाइम ना मेरे साथ क्या है कि मेरा वीडियो मैं खुद ही बनाती हूँ और कोई मेरी हेल्प नहीं कर देता है। वीडियो भी खुद बनाना है, एडिटिंग भी खुद करना है और सारा कुछ मैं खुद ही करती हूँ। तो फिर मैंने बोला चलो पहले खा लेते हैं, बाकी परफॉर्मेंस की वीडियोस तो मैं बना ही रही हूँ। फिर हमने पाव भाजी भी खाया। पाव भाजी खाने वाने के बाद मैं बोली चलो अब चल के परफॉर्मेंस देखते हैं। बीच में जितने देर हमने खाना पीना खाया था उतने टाइम पे क्या था, परफॉर्म नहीं कर रहे थे बच्चे। उस टाइम पे ना कुछ गिफ्ट और अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, पार्ट वाइज मिला। इतने में मेरे बेटा का है क्या, उसको भी चाहिए मेडल और उसको भी चाहिए थी ट्रॉफी। मैंने बोला कि बच्चों को तो प्रीवियसली कुछ कुछ कैटेगरी वाइज दिया हुआ है अवार्ड, तो वो उनको है। अभी आपके डांस का कंपटीशन है उसके लिए तो इमीडिएटली नहीं मिल रहा है आपको अवार्ड। अगर ऐसा कुछ होगा तो बाद में आपको टीचर्स देंगे ना किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट फंक्शन में। तो फिर जाकर मेरा बेटा मानता है क्योंकि उसका मतलब मन होता है कि अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको कुछ गिफ्ट मिलना चाहिए। आप यहाँ पे देखो गाइस, जो चल रहा है मेरे वीडियो में, ये इतना बढ़िया सीता हरण के लिए था ना। ये वाला तो मतलब एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला उन्होंने परफॉर्म किया था। और साथ में जो म्यूज़िक चल रही थी ना, मैं उसका क्या ही कहूँ, बहुत अच्छा। मतलब पूरा रामायण परफॉर्म किया है बच्चों ने। और इतना बढ़िया, मतलब ना आप समझ जाओगे कि कितनी अच्छी उनकी क्रिएटिविटी थी ना। देखिए ये वाला टाइम इतना ज़्यादा हार्ट टचिंग और बहुत बहुत अच्छा था। सबसे प्यारे तो इनके कॉस्ट्यूम लग रहे थे। और बेस्ट पार्टनर जो वो लोग परफॉर्म कर रहे थे वही उनके प्रोजेक्टर में पीछे चल भी रहा था, तो पब्लिक कॉन्सेप्ट भी समझ पा रही थी और इनका परफॉर्म देख करके मतलब बहुत अच्छा और प्राउड फील भी कर रहे थे। तो आप लोग अभी देखिए वीडियो। और गाइज ये जो वीडियो है ना, पूरा रामायण कॉन्सेप्ट पर ही आधारित किया हुआ था और ये दिखा रहे थे। और जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था ना, वो पेरेंट्स इतने एक्साइटमेंट में थे, वो इतने एक्साइटेड थे। जहाँ मैं पलट के देख रही हूँ आगे पीछे सबका फ़ोन और कैमरा ऑन था अपने बच्चे को रिकॉर्ड्स करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड्स करने के लिए। इवन मैं भी रिकॉर्ड कर रही थी ना, मतलब मैं भूल ही गई कि मुझे बंद करना और मुझे खुद से देखना है। मैं अपने फ़ोन पे देख रही थी और आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रही थी वीडियो। इतना बढ़िया परफॉर्मेंस और पूरा ही, मतलब ये जो वीडियो है ना, अगर मैं वॉइस ओवर ना भी करूँ ना, आपको समझ आ जाएगा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। इतना इतना अच्छा और इतने परफेक्शन के साथ इनका परफॉर्मेंस भी था, डांस भी था, एक्ट भी चल रहा है, म्यूज़िक भी चल रही है, गाने भी चल रहे हैं। मतलब ओवरऑल फुल ऑन मतलब मेस्मराइजिंग परफॉर्मेंस था। और रही बात मेरे बेटे की परफॉर्मेंस की, तो उनकी टीचर्स का कहना था ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है। तो ना मुझे बड़ा डिसअपॉइंटेड सा फील होता था कि पता नहीं मेरा बेटा कैसे नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल भी रोबोट की तरह डांस करता है, वो बिल्कुल नॉन डांसर है। पर ना मतलब जब मैं स्टेज पे उसका परफॉर्मेंस देखी मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत खुश हुई। क्योंकि लास्ट डेट तक ये टीचर कह रहे थे नहीं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा है। फिर मैंने जब इसका परफॉर्मेंस देखा मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैंने बोला कि चलो मेरे बेटे ने अपनी टीचर्स को रॉन्ग तो प्रूफ किया है। अब आप देखो, मैं यहाँ से वॉइस ओवर नहीं करूँगी
और प्लीज़ आप साइलेंटली देखना, ये बहुत बढ़िया वीडियो है, इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और बहुत खुशी फील हुआ, बहुत बढ़िया है। यहाँ देखिएगा इस पेरेंट्स में कितना उत्साह है, हर जगह कैमरा ऑन है, फ़ोन ऑन है अपने बच्चों के परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। देखिए कितना बढ़िया व्यू है, और इतनी भीड़ हो गई थी ना, मतलब इतना मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी भीड़ होगी, जितना कि बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए उनके पेरेंट्स भी उतने ही एक्साइटमेंट में थे। यहाँ देखिए ये हमारे जो दिखाते हैं ना, ये मतलब बहुत अच्छा है, इनका वीडियो का अप्रॉक्स एंड था, फिर इन्होंने जो भी दिखाया वो एक अलग, और ये डांस भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया है। आप इसे भी देखिए, ये रक्षित सॉन्ग पे था, और ये बहुत बढ़िया डांस किया था बच्चों ने, गर्ल्स थी स्पेशली इसमें ज़्यादा, और इनका परफॉर्मेंस देखिए कितना हार्ड वर्क किया होगा इन्होंने इसको परफॉर्म करने के लिए। पर अब परफॉर्मेंस हमारा ओवर हो चुका था, रात के बज गए थे 9, हम लोग 5 बजे से 9 बजे तक फुल एंजॉय किए, खाना वाना भी बीच में हो गया था, अब हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो ये था सिंपल सा डेकोरेशन, कुछ खास नहीं था, बट इसमें भी बहुत मेहनत किया होगा लोगों ने। ये मेरी बेटी अपने भैया का बैग उठा के चल दी है। फिर धीरे धीरे निकल करके हम लोग स्कूल के बाहर आए, और हम लोग फिर अपने घर आ गए। घर आने के बाद आप देखिए यहाँ पे बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज हमारा प्रोग्राम ओवर हो चुका है, हम लोग वापस आ चुके हैं, और आपको मेरा ब्लॉग कहाँ कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, थैंक यू।